तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। साल 2026 में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। एक कहावत है हमारे समाज में, आगम चेती सदा सुखी। आगम चेती सदा सुखी, ये वैसे अवधि में बोला जाता है। आगम चेती सदा सुखी। आगम मतलब कि भविष्य, चेती मतलब चिंतन करने वाला, भविष्य को लेकर के चिंतन करने वाला और भविष्य के प्रति सावधान रहने वाला, वो सदा सुखी रहता है। शायद इसीलिए 1.5 महीने पहले से ही हम आपको 2026 के ग्रह गोचर के बारे में और राशियों पर उनके पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब आग लग जाए ना, तो उस समय कुआं खोद करके और पानी निकाल करके बुझाना बड़ा भारी पड़ जाता है। अगर आग लगने से पहले पानी स्टोर है तो आग कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। उसी तरह से अगर हमें पहले से पता है कि अगले साल का हमारा ग्रह गोचर क्या होने वाला है और उसके हिसाब से हम पूजा पाठ धर्म कर्म में पहले से ही तल्लीन हैं, तो उसका बुरा असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, आपको पता नहीं और आप बिना तैयारी के चले गए तो ठंड आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर आपको पता है और आप ऊनी कपड़े भरपूर लेकर गए हैं तो वहाँ की ठंड भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो कहने का आशय हमारी ये है कि 2026 आपका कैसा रहने वाला है, इस पर ध्यान दे करके अगर आप उपायों को अमल में लाएंगे तो खराब परिस्थितियां भी आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। साल 2026 में मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 औसत रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। हाँ, लेकिन ये बात तो है ही है कि शनि की 7.5 है, ये आपके हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे नींद न आना, पैरों में तकलीफ, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनका हीमोग्लोबिन 9-10 से नीचे रहता है। और जो लोग 55-56 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं और स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, उनको हार्ट की समस्या भी हो सकती है। मंगल के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर रहने की संभावना है। 2026 में मेष राशि वाले विद्यार्थियों की एकाग्रता थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती है, मन भटक सकता है, लेकिन घर से दूर पढ़ाई करने वालों को जरूर लाभ मिलेगा। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर 2026 में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। 2026 में कारोबारियों को मेहनत के अनुसार फल कम मिलेगा। विदेशी कारोबार में लाभ के योग बन सकते हैं। जनवरी से मई के बीच ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मई से अक्टूबर 2026 में कारोबार में लाभ मिलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में सफलता के प्रबल योग हैं। 2026 में मेष राशि के नौकरी पेशा जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है। अर्थात आपको मेहनत करना है, आलस्य से बचना है। इसके बावजूद भी सारी मनोकामनाएं पूरी न होने के कारण तनाव भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेती रहेंगी। 2026 में मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। अचानक लाभ की संभावना कम है। मेहनत के अनुसार आमदनी बढ़ेगी। बचत थोड़ी सी सेविंग्स कम हो पाएगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच खर्चे बढ़ेंगे। दिसंबर में धन वृद्धि का योग है। 2026 अविवाहितों के लिए शुभ साबित हो सकता है। जून तक आपकी शादी के मजबूत योग बने हुए हैं, लेकिन इसके बाद से अक्टूबर 2026 तक कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। नवंबर और दिसंबर 2026 का महीना शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए शुभकारी है। मेष राशि वालों की शादीशुदा लोगों की जिंदगी 2026 में बहुत अच्छा रहने वाला है।
2026 में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तो कमज़ोर हो सकता है। शनि के कारण परिवार में तनाव भी हो सकता है, लेकिन जून से अक्टूबर 2026 के बीच परिवार में शांति रहेगी। 2026 में मेष राशि वालों को संपत्ति और वाहन के मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। राहु और बृहस्पति 2026 में ये आपके संपत्ति में निवेश की संभावना को बढ़ाएंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच भी आप जमीन या घर खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए पूरा साल शुभ है। बस आपको एक काम करना है, चाहे अभी से और चाहे थोड़ा और बाद में, हर दिन सायंकाल अगर हो सके तो आपको 100 दिन तक सुंदर कांड का पाठ करना है। अब आपने अगर 100 दिन तक सुंदर कांड का पाठ कर लिया और आप पुरुष हैं तो आप विश्वास करिए आपकी दाहिनी कलाई हनुमान जी के हाथ में होगी। वो ऐसे रास्ते पर आपको लेकर चलेंगे जहां कुछ कांटा नहीं होगा। और यदि आप महिला हैं और नित्य ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आप सुबह शाम पाठ कर रही हैं तो आप विश्वास करिए आपके परिवार के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं होगा। और अगर कर्ज पहाड़ जैसा होगा भी तो वो धराशायी हो जाएगा। बस उपाय करना है, महिलाओं को ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7-7 बार सुबह शाम पाठ करना है और पुरुषों को सुंदर कांड का पाठ 100 दिनों तक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जानते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज पंडित जी पहले ही आपको उपाय भी बता रहे हैं। और जैसा कि पंडित जी ने जिक्र भी किया कि आप समय से पहले अगर उपाय कर लें तो वो परेशानी कम हो जाएगी। तो आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंडित जी आज ही आपको साल 2026 में राशि अनुसार उपाय भी बता रहे हैं, साथ में क्या परेशानी हो सकती है, कैसा आपका साल बीतने वाला है, वो भी बता रहे हैं। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। देखिए, साल 2026 में वृषभ राशि के जातकों की सेहत औसत से बेहतर रह सकती है। जून के पहले हफ्ते तक आपको सेहत का साथ मिलेगा। इसके बाद भी कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। शनि की दृष्टि से थकान, आलस और शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। जो लोग पहले से बीमार हैं वो लोग अपना खास ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए साल 2026 बहुत ही अच्छा है। जून तक बृहस्पति शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। आप कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। साल 2026 में वृषभ राशि वाले कारोबारियों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। अक्टूबर 2026 तक कारोबार में वृद्धि होगी और धन लाभ होगा। लेकिन राहु केतु के कारण दिसंबर तक आपको अलर्ट रहना चाहिए। कारोबार में रिस्क बढ़ेगा, सावधानी से निवेश करिए। किसी के उकसावे में आकर के और ज़्यादा लाभ के चक्कर में यदि आप निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। अपने भरोसेमंद अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। साल 2026 वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर 2026 तक कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी और कोई बड़ी रुकावट तो नहीं आएगी। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद नौकरी में तनाव आने की संभावना है और 5 दिसंबर 2026 तक कार्यक्षेत्र में बेवजह का विवाद हो सकता है। और एक बात जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपके एकादश भाव में शनि और दसम भाव में आपके राहु, ये इस बात का संकेत करते हैं कि ये साल आपके ऊपर कोई कलंक लगने वाला है। बिना किए हुए किसी बात का आरोप आपके ऊपर मढ़ा जा सकता है। सावधान रहिएगा, यही पूरे साल का सबसे निगेटिव पॉइंट आपका है। उसके पीछे कारण जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि दसम भाव में राहु
एकादश में शनि। सर्वार्थ चिंतामणि कहता है कि यदि दशम और एकादश में पापक ग्रह हों गोचर से, तो उस साल व्यक्ति की बदनामी या झूठे कलंक लगते हैं। विरोधियों से सावधान रहना है। आर्थिक दृष्टि से साल 2026 अच्छा रहने वाला है। आमदनी और बचत दोनों बढ़ेगी, लेकिन बृहस्पति, शनि और राहु सभी ग्रह आपको सहयोग करेंगे। आर्थिक स्थिति के लिए साल 2026 का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से की तुलना में अच्छा रहेगा। 2026 में रिश्तों में झूठ, छल और कपट से बचें। प्यार में दरार आ सकती है। मानहानि की भी संभावना बनी हुई है। साल 2026 विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए अच्छा है। 31 अक्टूबर 2026 तक विवाह के योग बने हुए हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद स्थिति थोड़ी वीक होगी। 2026 के आखिरी 3 महीने वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण तो हो सकता है। 2026 में आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक स्थिति शुभ है, लेकिन इसके बाद आपके परिवार में तनाव और मतभेद की स्थिति रहेगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपके पारिवारिक खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियां दोनों बढ़ सकती हैं। साल 2026 में वृषभ राशि वालों को संपत्ति और गाड़ी के मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन निवेश में सतर्क रहना होगा। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु के कारण संपत्ति और गाड़ी खरीदने में रुकावटें आ सकती हैं। गाड़ी खराब हो सकती है। संपत्ति के मामले में विवाद, उलझन बढ़ सकती है। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलने की संभावना है। पूरे साल संपत्ति और गाड़ी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, लेकिन 2026 का अंत सुखद रहने वाला है। उपाय आपको क्या करना है? केवल 2 मंत्र आपको दे रहा हूँ। ये 2 मंत्र करके आप अपने पूरे 2026 को एकदम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा सकते हैं। पहला उपाय है, या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप मेरे कीर्ति के रूप में स्थापित हो जाएं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। कीर्ति माने यश। तो जो आपको बदनामी और कलंक का योग बना हुआ है, इस मंत्र के 108 बार नित्य जप करने से वो कलंक छूबंतर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या कहना है आपको? या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र जो है वो ये है कि ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभाणि भद्राणि विहन्तु चापदः। हे देवी, मेरे जीवन में शुभ करिए और आपत्तियों का शमन करिए। ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभाणि भद्राणि विहन्तु चापदः। इस मंत्र को 108 बार रोज शाम को कर लीजिए। ठीक है। अगर ये दोनों मंत्र आपने पूरे साल तन्मयता के साथ किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हल्की फुल्की परेशानी की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपकी जिंदगी प्रभावित हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी, बिजनेस, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 में मिथुन राशि के जातकों की सेहत औसत रहेगी। जून तक आलस्य आप पर हावी रहेगा। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का आलस्य है। और आलस्य के माँ का नाम जानते हैं? पिता का नाम नहीं, तो आलस्य के पिता का नाम है तामस और माता का नाम है तामसी। जो लोग तामसी भोजन करते हैं उनके अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। पहला आलस्य, दूसरा निद्रा और तीसरा प्रमाद। अब आलस्य क्या है? किसी काम को न करने की इच्छा और किसी काम को डिले करना, ये आलस्य है।
निद्रा क्या है? ज़्यादा सोने की इच्छा होना, हर समय सोते रहने का मन होना, ये निद्रा है। प्रमाद क्या है? काम कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल निठल्ले, केवल बैठे हुए हैं, रील और यूट्यूब देख रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? मर्सिडीज खरीदना है, BMW लेना है, कनॉट प्लेस में घर खरीदना है। क्या ये क्या है? प्रमाद, जिसे आप कभी न कर पाएं, ऐसी कल्पनाओं में खोए रहें, ये क्या है? प्रमाद। इसी को कहते हैं प्रमाद। तो आलस्य के माँ का नाम क्या है? तामसी। बाप का नाम क्या है? तामस। अगर आपके अंदर आलसीपन है तो आप खोजिए किसके माता पिता आपके अंदर विद्यमान होंगे, और आप अपना खान पान सात्विक कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपका आलस्य समाप्त हो जाएगा। अरे डंडी डंडी जैसे साधु महात्मा को आप देखते हैं ना, 4 बजे भोर में उठ करके नहा करके पूजा पाठ, पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके 100-200 बेटे हैं, उसके लिए इतना एक्टिव हो रहे हैं। अरे भाई, 2-4 बच्चे हों तो उसके लिए मेहनत करके आदमी कमा करके एक एक पैसा जोड़ता है तो समझ में आता है। साधु महात्मा को ना कोई बच्चा, ना कोई बीबी, ना कोई घर, ना कोई परिवार, ना कोई मकान, ना कोई रिश्तेदार। फिर आप 5 बजे भोर में ही उठ करके और 10 बजे रात तक लगातार एक्टिव बने रहते हैं। हर समय माला जप, नाम जप, सत्संग, चर्चा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप सात्विक हैं, इसलिए करते हैं कि आप तामसी नहीं हैं, इसलिए करते हैं कि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए करते हैं कि आपका लक्ष्य महान है। तो आलस्य सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है, ये बात ध्यान रखिएगा। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक सेहत में आपके सुधार आएगा। शनि के कारण कमर या सीने में तकलीफ हो सकती है। 2026 में सेहत सामान्य है, लेकिन लापरवाही से स्थिति बिगड़ सकती है। 2026 में मिथुन राशि के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर करेगा। भले वो रिवर्स होगा, लेकिन चिंता मत करिए, आपके लिए जो पढ़ाई आप करेंगे वो आपके दिमाग में स्कैनर जैसा स्कैन कर देगा। तो 31 अक्टूबर 2026 तक आपको हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन शनि और राहु आपका ध्यान भटका सकते हैं। साल 2026 में मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। शनि के कारण कड़ी मेहनत के बाद भी धीरे धीरे ही तरक्की मिलेगी। जून से अक्टूबर 2026 का समय ठीक रहेगा। कड़ी मेहनत के बाद अच्छा फल प्राप्त होगा। साल 2026 मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए तो मध्यम रहने वाला है। 31 अक्टूबर 2026 तक आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। आपके सीनियर्स और बॉस सहयोग करेंगे, लेकिन मार्च, अप्रैल, सितंबर और नवंबर 2026 में आपको अलर्ट रहना होगा। कार्य क्षेत्र में तनाव और विवाद की संभावना है। अब मंगल की बात करें तो चूंकि मंगल का तो हर 45 दिनों के अंदर गोचर बदलता है, तो ऐसे में मंगल के कारण आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। किसी की कोई बुराई तो करना ही नहीं चाहिए, गलतफहमी से बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए, बुराई करने के लिए इस संसार में बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप बुरा देखना शुरू करें तो शायद आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन बुराइयां कम नहीं पड़ेंगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में शुरू में ही लिख दिया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई परिहरि बार विकार। कहने का मतलब कि इस पूरे संसार के जड़ चेतन स्वरूप को विधाता ने गुण और दोषमय बनाया है। संत हंस गुण पय गहई, संत माने सज्जन पुरुष। वो हंस के रूप में, जैसे हंस को दूध और पानी मिलाकर रख दीजिए तो हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से संत पुरुष समाज की अच्छाइयों को तो देखते हैं, लेकिन बुराइयों को न देखते हैं न उस पर चर्चा करते हैं। पानी रूपी विकार को छोड़ देते हैं। जैसे भगवान ने अगर इत्र की दुकान बनाई है तो भगवान ने शराब की भी दुकान बनाई है। भगवान ने माला फूल की दुकान बनाई है तो भगवान ने मांस की भी दुकान बनाई है।
भगवान ने मंदिरों में भीड़ लगाई है तो भगवान ने वेश्यालयों में जाने वाले लोगों को भी पैदा किया है। अब आप क्या चाहते हो? आप इत्र खरीदना चाहते हो शराब? ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए चाहे कोई भी हो, आप अपना सुधार करो। मैं मेरी तय तेरी भरा भला बुरा संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। अपनी गलती को ठीक करो, दुनिया की गलतियों को देखने को और दुनिया की बुराई को करने से बचो, नहीं तो सारी बुराइयां एक दिन आपके अंदर आ जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गलतफहमी से बचिए और साल 2026 के मध्य से लेकर अंत तक प्रमोशन मिलने का योग बना हुआ है। साल 2026 मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। खर्चे कम होंगे, आमदनी बढ़ेगी। शनि, शुक्र और केतु का शुभ परिणाम मिलेगा, जबकि राहु औसत फल देगा। साल के दूसरे भाग में फिजूल खर्ची संभालनी होगी। साल 2026 मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए शुभ है। विवाह योग्य लोगों के लिए भी आने वाला साल अच्छा होगा। जून से अक्टूबर 2026 तक शादी पक्की होने का योग है। मनचाहे व्यक्ति से भी शादी के योग बन सकते हैं, लेकिन शनि के कारण वैवाहिक जीवन में मामूली परेशानियां भी संभव हैं। साल 2026 में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन औसत से अच्छा रह सकता है। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक घर में मांगलिक कार्य होने का योग है। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन 5 दिसंबर 2026 के बाद केतु के कारण परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं। शनि के कारण भी क्लेश होने की संभावना है। संपत्ति और गाड़ी के लिए साल 2026 औसत रहने वाला है। बुध और शुक्र आपके लिए ठीक है, लेकिन शनि से आपको सावधान रहना होगा। पूरे साल संपत्ति या गाड़ी का क्रय विक्रय संभल कर और सलाह लेकर करें। बड़े निवेश में सावधानी बरतनी होगी। बस करना एक चीज़ है आपको पूरे साल, अभी से शुरू कर दीजिए। रुद्राक्ष की माला पर ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का मंत्र है। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जब आप सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए, पूरे साल करिए। मैं पूरी गारंटी पत्र के साथ आपसे कह रहा हूँ, जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, और जब इनकी उपासना आप करेंगे तो ये सूर्य चंद्रमा से लेकर के राहु केतु तक ये नवग्रह आपके सामने भिखारी नजर आएंगे। इसलिए भगवान गणेश की शरणागति ले लीजिए और पूरा साल आनंदमय जैसे आप चाहिए वैसे व्यतीत करिए। बस नहा करके सूर्य को जल दीजिए, पूजा स्थान में बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर भगवान गणेश का ध्यान करिए। आपके सामने एक पीला बड़ा सा 1000 दल वाला कमल का फूल है, कल्पना करना है आपको, और उस पर भगवान गणेश पीला वस्त्र धारण किए हुए गौरवर्ण एकदम चमकते हुए आपके सामने हंसते हुए अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं। यही ध्यान करके ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः 10 माला जप कर लीजिए। जग आपके कदमों में होगा। संसार की सफलता आपकी चेरी बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर्क राशि वालों की करेंगे। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। साल 2026 कर्क राशि के जातकों की सेहत के लिए मध्यम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो आपका राशि स्वामी होता है चंद्रमा, और ये 12 महीने में 12 बार हर राशियों में फुदकता है। तो जब अच्छा होता है तो आप अच्छे हो जाते हैं, जब खराब होता है तो आप खराब हो जाते हैं। जब जब ये वृश्चिक राशि में जाता है तब तब आप मानसिक रूप से थोड़ा सा अपने को डल महसूस करते हैं। तो सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो मध्यम है। जून तक पेट, कमर या घुटनों में तकलीफ हो सकती है। जुलाई से अक्टूबर तक 2026 में सेहत में सुधार की संभावना है, लेकिन शनिदेव के कारण थकान तो रहेगी। कंधे और सीने के पास दर्द हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक ही होगा, ये डरिएगा मत। दर्द अगर हो सकता है तो फ्रोजन शोल्डर की भी बीमारी हो सकती है। इसके लिए योग और व्यायाम ज़्यादा कारगर होगा। 5 दिसंबर के बाद राहु केतु का प्रभाव थोड़ा सा आपके ऊपर बढ़ेगा,
इससे थोड़ा सा सावधान क्या रहना होगा, साफ सफाई से रहिएगा, भगवती दुर्गा की आराधना करते रहिएगा। मंगल भी बीच बीच में कमज़ोर हैं, इसलिए वाहन गुस्से में आकर के न चलाएं, गाड़ी सावधानी से चलाएं। साल 2026 विद्यार्थियों के लिए भी औसत से ठीक रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक विद्यार्थियों को निस्संदेह लाभ मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। 5 दिसंबर 2026 के बाद केतु के कारण एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। 2026 में बुध और बृहस्पति आपके लिए शुभ होंगे। मंगल से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। साल 2026 में कर्क राशि वाले कारोबारियों को मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन शनि के कारण रुकावटों के बाद सफलता जरूर मिलेगी। जनवरी से मई 2026 के बीच कड़ी मेहनत करनी होगी। जून से अक्टूबर 2026 तक का समय शुभ है। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक बुध अशुभ है। निवेश से बचें। कुल मिलाकर 2026 में बड़ा कारोबारी निवेश टालें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। साल 2026 तक कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए शुभ है। विदेश से काम करने वालों को लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर 2026 तक पद और सम्मान बढ़ेगा। अक्टूबर 2026 के बाद सैलरी भी बढ़ेगी अगर आप नौकरी करते हैं। दिसंबर 2026 में राहु केतु के कारण कार्यक्षेत्र में मतभेद की संभावना है। साल 2026 में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। जून 2026 तक रुका हुआ धन मिलेगा, अचानक धन लाभ होगा, लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक खर्च बढ़ सकता है। अक्टूबर 2026 के बाद आपकी बचत होगी और आय के नए स्रोत बन पाएंगे। कर्क राशि के अविवाहितों के लिए साल 2026 शुभ है। जून तक सगाई या शादी होने का योग है। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक रिश्ता आगे बढ़ने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अक्टूबर के बाद समय बिल्कुल शुभ होगा, लेकिन दिसंबर में वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां आ सकती हैं। साल 2026 में कर्क राशि वालों का जीवन औसत रहेगा। जून तक घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। शनि की दृष्टि रिश्तों में थोड़ा रूखापन ला सकती है। जून से अक्टूबर 2026 तक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर कुछ उतार चढ़ाव के साथ 2026 में आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। साल 2026 तक कर्क राशि वालों के संपत्ति और वाहन सुख के लिए मध्यम है। 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक संपत्ति क्रय विक्रय के लिए समय शुभ है। 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक वाहन खराब होने या दुर्घटना का योग है। 14 मई से 8 जून 2026 गाड़ी खरीदने का शुभ समय है। 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक संपत्ति के कार्यों में सफलता मिलेगी। पूरे साल आपको, यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, अगर आप महिला हैं तो नमः शिवाय। इन मंत्रों का जप 10 माला अगर आपने करना शुरू कर दिया तो चाहे कितनी भी खराब महादशा चल रही हो आपके कुंडली के हिसाब से, वर्ष फल में चाहे मूंठा किसी खराब जगह में हो, वर्षेश बहुत बुरा हो, इन सब के बावजूद भी आपका बाल बांका नहीं होगा। जा पर कृपा करहि पुरारी, सोनर पावे भगति हमारी, ऐसा भगवान राम कहते हैं। और सकल अमंगल मेटन हारी, भाभि मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव हर भाभी को मेटने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए आप सन 2026 में पूर्ण रूपेण भगवान शिव की शरणागति ले लीजिए। अगर आपकी कर्क राशि है तो भगवान राम भी कर्क राशि के थे, और भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। पहले उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की और उनकी पूजा की, उसके बाद लंका पर उन्होंने चढ़ाई किया। और उन्हीं की राशि में आप जन्मे हैं। आप नहीं रामेश्वरम की स्थापना कर सकते हैं तो कम से कम अपने हृदय में रामेश्वरम की स्थापना कर लीजिए और ओम नमः शिवाय का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। साल 2026 सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए
चुनौतीपूर्ण रह सकता है। 2 जून तक बृहस्पति आपका स्वास्थ्य तो संभालेंगे, लेकिन 2 जून से अक्टूबर 2026 तक सेहत में गिरावट की संभावना बनी हुई है। शनि की ढैया के कारण कमर, जोड़, पेट या जननांग से जुड़ी समस्याएं संभव हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं, चोट लगने की संभावना बनी हुई है। सिंह राशि के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 2026 बहुत अच्छा है। जून तक छात्रों पर बृहस्पति की पूरी कृपा बरसेगी। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को सफलता मिलेगी। जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के बीच पढ़ाई में रुकावट आ सकती है या ध्यान भटक सकता है। साल 2026 का पहला भाग सिंह राशि के कारोबारियों के लिए शुभ है। शुक्र आपके लिए शुभ है। राहु केतु और शनि परेशानी बढ़ा सकते हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु निर्णय क्षमता को प्रभावित करेंगे, क्योंकि केतु आपके राशि में होगा, राहु आपके सप्तम भाव में होगा। इस समय किसी भी तरह का कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर चलें। साल 2026 में सिंह राशि वाले नौकरी पेशा का समय मध्यम है। शनि मेहनत ज़्यादा कराएंगे, फल देर से देंगे। 20 जनवरी से 2017 से मई 2026 तक समय थोड़ा सा तो मुश्किल है। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 तक सुधार और नए अवसर की संभावना दिखाई दे रही है। 22 जून से 7 जुलाई 2026 तक कार्यस्थल में तनाव, गलती की संभावना ज़्यादा है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद नौकरी में राहत और स्थिरता महसूस होगी। साल 2026 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। जून 2026 तक धन लाभ होगा, लेकिन जुलाई से अक्टूबर 2026 के बीच आपके खर्चे बढ़ेंगे। अक्टूबर के बाद फिर से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शनि की धन भाव पर दृष्टि होने से बचत में मुश्किल होगी। साल 2026 में जून तक मनचाहे व्यक्ति से विवाह के प्रबल योग हैं। जून 2026 तक अविवाहित लड़के लड़कियों की शादी का योग बन रहा है, लेकिन जुलाई से अक्टूबर 2026 तक शादी में रुकावटें भी और देरी की भी संभावना बढ़ेगी। राहु के कारण दिसंबर में वैवाहिक जीवन में गलतफहमी या कलेश के योग बनेंगे। एक दूसरे पर भरोसा रखें और बातचीत करते रहें। साल 2026 सिंह राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। शनि के कारण परिवार में कलेश होगा, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। बृहस्पति परिवार को तोड़ने या बिखरने से बचा सकते हैं। साल 2026 सिंह राशि के जातकों को वाहन और संपत्ति का सुख देकर जाएगा, लेकिन किसी भी तरह की विवादित संपत्ति से दूरी बनाकर चलना होगा। गुरु आपके लिए शुभ है, मंगल औसत है। ऐसे में जल्दबाजी में संपत्ति में निवेश करना ठीक नहीं होगा। शुक्र वाहन सुख आपको दिलाएगा। बस पूरे साल आपको ये करना है कि सूर्योदय के पहले उठ करके, स्त्री हैं या पुरुष, विद्यार्थी हैं या व्यापारी, 8 बजे 9 बजे सोकर उठना बंद करिए अगर अपना भला चाहते हैं तो। सूर्योदय के समय उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य जिस दिशा में उदय होता है उसी दिशा में मुंह करके 3 बार में जल दीजिए और घर के पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए और पूरे साल तामसी भोजन मत करिए। किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त किसी वस्तु का सेवन मत करिए। रविवार के दिन यथासंभव हो सके तो अपने घर का ही भोजन कीजिए। अगर रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें तो इससे आपका आभा मंडल और बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को करने से आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और आपका जीवन सहजता के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया तो है। अब ढैया है तो आलस्य तो देगा, और आलस्य से बचने के लिए आप सूर्योदय के पहले अगर स्नान कर लेंगे और सूर्य को अर्घ्य दे देंगे और इसके बाद गायत्री जप लेंगे तो कुछ शनि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात अब कन्या राशि वालों की नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं।
साल 2026 में कन्या राशि वालों की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है। बुध अस्त होंगे, ये तो बार बार अस्त और वक्री होते ही रहते हैं, ऐसे में सेहत प्रभावित होगी। शनि के कारण थकान, सुस्ती, जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। पाचन से जुड़े रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए, रोगी दो प्रकार के होते हैं। एक रोगी वो होते हैं जो अपने आप को बीमार मान लेते हैं, और एक रोगी वो होते हैं जो अपने शरीर को बीमार मानते हैं। हकीकत ये है कि आप कहते हैं, बात बात में कहते हैं कि मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरी आँख ऐसी है, मेरे कान ऐसे हैं, मेरी नाक ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है। आप मेरा ही कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि मैं शरीर हूँ या मैं दिमाग हूँ। ऐसा तो कभी नहीं बोले आप ये कहते हैं मेरा। तो फिर आप कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। आप तो उस परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो अविनाशी है। तो आपके शरीर को अगर कष्ट हो रहा है, शरीर आपका बीमार है, तो आप बीमार नहीं हैं, आपका शरीर बीमार है। आप दृष्टा हैं, आप दृश्य नहीं हैं। हाँ, शरीर का प्रारब्ध है, इसका जो भोग है ये भोग लेगा। लेकिन अगर आप बीमार हो गए, आपने महसूस किया नहीं मैं ही बीमार हूं, तो फिर वहां नाव डूबेगी। आपको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं बीमार हूं। आपको ये मानना चाहिए कि शरीर बीमार है। और शरीर बीमार है तो जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो हम बनवाने के लिए उसको गैरेज में ले जाते हैं और अच्छे से उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, वैसे हमें डॉक्टर के पास इस शरीर को ले जाना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए और इसके लिए जो आवश्यक हो वो करना चाहिए। लेकिन ये मान लेना कि मैं ही बीमार हूं, अरे तब तो गए काम से। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, अमेरिका में वो कैंसर से जूझ रहा था, लेकिन उसका एक ही वर्डिंग थी कि मुझे एक दिन हिंदुस्तान में जाना है और फिर से क्रिकेट खेलना है। सोचो, जिस स्थिति में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, उस स्थिति में उसका मनोबल यह है कि मुझे हिंदुस्तान में जाना है, फिर से क्रिकेट खेलना है। उसी का परिणाम हुआ कि वो स्वस्थ भी हुए, क्रिकेट भी खेले। तो भाई, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप मत सोचिए कि आप बीमार हैं। हाँ, आपका शरीर बीमार हो सकता है। तो बृहस्पति साल के ज़्यादातर भाग में कमजोर ही है, लेकिन जून से अक्टूबर 2026 तक सेहत में सुधार आएगा। साल 2026 कन्या राशि वाले विद्यार्थियों के लिए औसत से बेहतर है। जनवरी से मई 2026 के मध्य तक शनि आलस्य बढ़ाएंगे। शनि के कारण आपकी एकाग्रता भी कमजोर हो सकती है। जून 2026 तक गुरु के कारण पढ़ाई में सफलता मिलेगी। जुलाई से अक्टूबर 2026 का समय भी शुभ है। 31 अक्टूबर के बाद विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए समय शुभ है। साल 2026 तक कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए मध्यम है। 31 अक्टूबर 2026 तक आपको सफलता मिलेगी, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद कारोबार में भाग दौड़ और खर्चे बढ़ेंगे। शनि के कारण पूरे साल आपको धैर्य, जिम्मेदारी और सतर्कता से फैसले लेने होंगे। साल 2026 में नए सौदे और निवेश में सावधानी बरतनी होगी। साल 2026 कन्या राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम है, लेकिन मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। राहु के कारण 5 दिसंबर तक नौकरी में लाभ मिलेगा। जून से अक्टूबर 2026 तक प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। जनवरी से जून 2026 तक आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। साल 2026 तक सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए स्थिर वर्ष है। जून 2026 तक गुरु कृपा से धन लाभ प्राप्त होगा। 31 अक्टूबर 2026 तक बचत होगी और निवेश के भी योग बनेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद खर्च बढ़ने की संभावना है। शनि के कारण बचत घटेगी। साल 2026 में अविवाहितों के साथ कुछ विवाद के साथ प्रेम विवाह के भी योग बन सकते हैं। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु और शुक्र के कारण शादी या सगाई के योग बन सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद शादी से जुड़े फैसले लेने के लिए समय शुभ नहीं है। नए साल में वैवाहिक जीवन में भी शनि असंतोष बढ़ाएंगे, दूरियां लाएंगे,
जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं देकर परेशान कर सकता है। साल 2026 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। शुक्र और गुरु की आप पर शुभ दृष्टि रहेगी। जून से 31 अक्टूबर तक परिवार में खुशियां आ सकती हैं। 31 अक्टूबर के बाद परिवार के कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। शनि के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना है। 2026 में कन्या राशि वालों को संपत्ति के मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी। विवादित घर या जमीन मिलने का योग बन सकता है। शनि के कारण संपत्ति क्रय विक्रय में कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। साल 2026 में पुराना वाहन खरीदने का भी योग बन सकता है। नया वाहन खरीदने के लिए आपको या तो बहुत प्रयास करने होंगे या आपके समय में काफ़ी देरी होने की संभावना है। पूरे साल आपको अपने मोबाइल के YouTube में सुबह स्नान करने के बाद विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र चालू करके उसे तन्मय होकर सुनना चाहिए। और यदि आप स्वयं पाठ कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा। यदि आप विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का नित्य एक बार पाठ सुनेंगे या पढ़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात तुला राशि वालों की करेंगे। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। 2026 में तुला राशि वालों की सेहत औसत से बेहतर रह सकती है। राहु के कारण पेट या मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। शनि आपकी सेहत सुधारने में मदद करेंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच आपकी सेहत कुछ कमज़ोर हो सकती है। शनि जब वक्री हो जाएंगे तब सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी लेकिन सावधान तो रहना होगा। साल 2026 तक तुला राशि वाले छात्रों के लिए मिला जुला है। राहु आपका ध्यान भटका सकता है। जून तक बृहस्पति आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं या प्रोफेशनल कोर्स में सफलता मिल सकती है। साल 2026 में तुला राशि के कारोबारियों के लिए समय औसत है। राहु आपको गलत फैसले लेने से बचाएगा। शनि और बृहस्पति आपको मेहनत का फल देंगे। 2 अप्रैल से 11 मई 2026 और 12 नवंबर से 2026 के बाद का समय लाभदायक है। भरोसेमंद लोगों के साथ ही निवेश करें, जल्दबाजी से बचें। साल 2026 तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए निसंदेह अच्छा रहने वाला है। जो लोग जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ पाएंगे। जून 2026 से पहले ट्रांसफ़र या प्रमोशन का योग है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। केतु आपको लाभ पहुंचाएंगे। अक्टूबर 2026 तक आपकी बचत होगी और धन लाभ के योग बनेंगे। 2026 में गलतफहमियों के कारण रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। समझदारी से काम लें, भावनाओं में बहने से बचें। जनवरी से लेकर जून 2026 तक विवाह या सगाई के लिए शुभ है। राहु के कारण लंबे समय तक विवाह टालना ठीक नहीं है। जून से अक्टूबर तक शादी के लिए ग्रह कमज़ोर हैं। 5 दिसंबर के बाद प्रबल विवाह योग बन सकता है। वैवाहिक जीवन सुखी और स्थिर रहने की संभावना है। 2026 में पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की कृपा से घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। हालांकि शनि छोटी मोटी परेशानियां या विवाद ला सकते हैं। महीने के दूसरे भाव में परिवार में खुशियां आ सकती हैं। 2026 संपत्ति के मामले में शुभ है। शनि के कारण संपत्ति से जुड़े कानूनी विवादों का निपटारा हो सकता है। जून से लेकर 31 अक्टूबर तक संपत्ति या वाहन का क्रय विक्रय करना शुभ होगा। नई गाड़ी खरीदने के लिए भी साल 2026 बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे साल केवल 5 मिनट की पूजा है। दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ कर लीजिए।
हर दिन उसका पाठ करके घर से निकलिए, आपका झंडा गड़ जाएगा। जिस क्षेत्र में आप कदम रखेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात वृश्चिक राशि वालों की नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जान लेते हैं। 2026 में वृश्चिक राशि वालों की सेहत कमजोर रह सकती है। शनि के कारण पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। राहु हार्ट या फेफड़े के रोग, मानसिक तनाव दे सकता है। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति के कारण आपकी सेहत में थोड़ा सुधार रहेगा। गाड़ी चलाते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। 2026 में खराब सेहत का असर पढ़ाई पर भी पड़ेगा। राहु आपका ध्यान भटकाएगा। शनि के कारण दोस्तों और साथ पढ़ने वालों का सहयोग कम मिलेगा। 31 अक्टूबर आते आते अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 2026 में वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी निर्णय क्षमता कमजोर रह सकती है। आप गलत सलाह लेकर गलत फैसले लेंगे। 2026 में कारोबारी किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। जो समझदारी से चलेंगे उनको लाभ जरूर मिलेगा। 2026 में वृश्चिक राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आप काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके हाथ से अच्छे अवसर निकल सकते हैं। केतु के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। किस्मत का साथ चाहते हैं तो कार्य क्षेत्र में किसी भी विवाद से दूर रहें। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति औसत से बेहतर रहेगी। जून से अक्टूबर तक गुरु कृपा से आमदनी बढ़ सकती है। मेहनत के अनुसार धन लाभ भी और बचत भी होगा। 2026 में कमजोर रिश्ते टूट सकते हैं। 2 जून 2026 तक विवाह का प्रबल योग है, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे। विवाह होने की भी संभावना है। 2026 में वैवाहिक जीवन में कम या ज़्यादा संतुलन बना रहेगा। नए साल में परिवार में विवादों से बचना होगा। शनि के कारण घर में मतभेद हो सकते हैं। राहु और बृहस्पति आपको थोड़ी राहत दे सकते हैं। 2026 में संपत्ति और वाहन का सुख थोड़ा कमजोर है। गाड़ी या संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतें। राहु और शनि के कारण कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। संपत्ति विवाद और तनाव बढ़ सकता है। किसी से सलाह लेकर के ही नई गाड़ी खरीदें। पुरानी गाड़ी या पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते समय कागजात, डॉक्यूमेंट्स की जाँच करना अनिवार्य है। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के जय जय हनुमान कहते रहिए। पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में कि नौकरी, कारोबार, परिवार के लिहाज से उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। साल 2026 धनु राशि के जातकों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। शनि के कारण तनाव, थकान, शारीरिक कमजोरी बढ़ सकती है। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति भाग्य भाव में स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। 2026 में सतर्क रहें। बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन लापरवाही से नुकसान हो सकता है। साल 2026 धनु राशि वाले छात्र लापरवाही कर सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया चलेगी। तो शनि की ढैया चलेगी तो इस शरीर पर उसका असर जो है वो आलस्य के रूप में पड़ेगा। इसलिए धनु राशि के जातक अगर अलर्ट रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति तो निश्चित रूप से ये लापरवाही नहीं होगी। जो लोग मेहनत करेंगे उनको उच्च शिक्षा में और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। देखिए, ये बात भी मैं कह रहा हूँ। जनवरी, जून, नवंबर और दिसंबर 2026 विद्यार्थियों के लिए ठीक है। साल 2026 धनु राशि के कारोबारियों के लिए कम ठीक है। आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। काम की गति धीमी रहेगी। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक किसी भी तरह का नया निवेश आपको नहीं करना चाहिए। 2026 में कड़ी मेहनत करने वाले नौकरी पेशा लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। बुध और शुक्र आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन शनि नौकरी में आप पर दबाव बढ़ा सकते हैं। फरवरी से 11 अप्रैल 2026 के बीच नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने का योग भी बन सकता है। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक शनि और बुध नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में बहुत सावधान रहें। साल के अंत में प्रमोशन का योग
बन सकता है। 2026 में शनि धनु राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए ठीक रहेगा। साल भर आपके लाभ भाव में शुक्र रहेगा। 2 जून तक धन लाभ के योग बनेंगे। 31 अक्टूबर 2026 तक बचत बढ़ेगी। 31 अक्टूबर के बाद आमदनी में वृद्धि होने के योग हैं, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु आ जाएंगे। साल 2026 अविवाहितों के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। जनवरी से 2 जून 2026 तक विवाह के लिए समय शुभ है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच विवाह प्रस्ताव पर बातचीत न बढ़ाएं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद समय शुभ है। मनचाहे व्यक्ति से भी विवाह का योग बनेगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर गलतफहमियां बढ़ा सकता है, सावधान रहें। साल 2026 में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन कभी शुभ तो कभी तनावपूर्ण हो सकता है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मई के बीच में घर में विवाद संभव है। साल 2026 में धनु राशि वालों को संपत्ति और वाहन का मिला जुला लाभ मिल पाएगा। जून 2026 तक संपत्ति से जुड़े फैसले लेना शुभ होगा। 31 अक्टूबर तक जमीन से जुड़े कार्यों में तेजी आ सकती है, लेकिन शनि के कारण आपके हर कार्य के साथ विवाद जुड़ सकता है। वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल जरूर कर लें। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो पक्का है कि शनि की ढैया तो आपके ऊपर चल ही रही है, तो आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा कर लें और शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दें। अगर ये उपाय आप करते रहेंगे तो आपका साल अच्छा जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत, रिश्ते और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल 2026 में आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। शनि आपकी ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और शक्ति को प्रदान तो करेंगे, लेकिन बृहस्पति के कारण मुंह में छाले पड़ सकते हैं, पेट में विकार आ सकता है, कमर और पाचन से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। और ख़ास करके जो लोग लीवर के पेशेंट हैं उन्हें तो अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक सेहत में सुधार की संभावना बनी हुई है, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद सतर्क रहना होगा। 5 दिसंबर के बाद राहु के कारण सेहत में उतार चढ़ाव आएगा। साल 2026 मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए मध्यम फलदायी है। शुक्र जहां शुभ फल देंगे वहीं शनि ध्यान भटकाएंगे। जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति विद्यार्थियों को शुभ फल देंगे। 5 दिसंबर के बाद एक बार फिर आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना होगा। साल 2026 मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए मध्यम लेकिन स्थिर साल है। शनि मेहनत का फल देंगे। गुरु के कारण नई साझेदारी होगी। 31 अक्टूबर के बाद सावधानी से फैसला लीजिए। राहु केतु के कारण जोखिम भरे निवेश करने से बचना चाहिए और नौकरी करने वालों के लिए साल 2026 अच्छा है, लेकिन पेशेंस, धैर्य रखना होगा। शनि के कारण मेहनती लोगों को प्रमोशन और सम्मान मिलेगा, लेकिन जून 2026 तक प्रतियोगिता बढ़ने से तनाव बढ़ सकता है। 31 अक्टूबर के बाद जोखिम भरे फैसले आपको नहीं लेने चाहिए। नौकरी में किसी भी तरह के बदलाव से बचें। आर्थिक रूप से साल 2026 आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आमदनी बढ़ेगी लेकिन बचत कमजोर रहेगी। राहु के कारण आपका अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। जून से 31 अक्टूबर 2026 का समय निवेश करने के लिए शुभ है। साल 2026 में छलपूर्ण बने हुए रिश्तों का टूटना संभव है। जून से 31 अक्टूबर तक अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है। जनवरी से जून 2026 तक समय कमजोर है। शनि के कारण शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, इसे टालें नहीं। 2026 में दिसंबर तक राहु के कारण परिवार में गलतफहमियां या शुक्र प्रभावी रहेंगे तो कोई बड़ा विवाद नहीं होगा। घर का माहौल कुछ उतार चढ़ाव से गुजरेगा। साल 2026 में घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी या रेनोवेशन का योग बनता हुआ दिखाई
दे रहा है। साल 2026 संपत्ति के लिए शुभ है। किसी भी बड़े ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुक्र के कारण पूरे साल वाहन से सुख मिलता रहेगा, लेकिन बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर के ही संपत्ति खरीदें। आपको चाहिए कि आपकी मकर राशि है तो आप शनिवार के दिन पीपल के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। अगर हो सके तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिए जलाएं। हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखें। ये उपाय अगर आपने 7 शनिवार कर लिया तो समझ लीजिए एक जंग आपने जीत ली और पूरा साल आपका बेहतरीन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। देखिए, साल 2026 में कुंभ राशि वालों की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है। ऐसा क्यों? शनि, राहु और केतु के कारण आप लापरवाही कर सकते हैं। जनवरी से जून 2026 तक सेहत ठीक रहेगी। लापरवाही, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी लापरवाही बन जाती है। जब आदमी को लगता है कि नहीं, मैं तो लोहे का बना हूँ, कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरा शरीर लोहे का है, वहाँ भी गलती होती है। जुलाई से 31 अक्टूबर तक सेहत में गिरावट संभव है। 2026 में कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। गुरु शुभ होने से जून 2026 तक आपको सफलता देंगे, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 तक प्रतियोगी परीक्षाओं में बाधा आने की संभावना है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद फिर से समय सफलतादायक रहेगा। साल 2026 कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। कोई नया जोखिम या कारोबार में निवेश ना करें। पुराने कारोबार को बढ़ाने में ही ध्यान लगाएं। राहु केतु के गोचर में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। साल 2026 नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ है। 5 दिसंबर के बाद राहु केतु आपकी एकाग्रता भंग कर सकते हैं। पूरे साल किसी भी तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाएं। साल 2026 कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए मध्यम है। गुरु आपकी मदद करेंगे, लेकिन शनि आपके खर्चे बढ़ाएंगे। आपको बचत खर्च ना हो पाए, इसका ध्यान रखें। बिना सोचे समझे नया निवेश न करें। बेवजह के खर्च टालें। साल 2026 में राहु रिश्तों में संदेह और मतभेद लाएंगे। 31 अक्टूबर के बाद आपको बहुत सावधान रहना होगा। साल 2026 के शुरुआती 6 महीने विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए शुभ है। जून से अक्टूबर का समय कम ठीक है। कुंभ राशि वाले अपने जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें। 2026 में कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कमजोर रह सकता है। दिखावे और अनावश्यक विवाद से बचें। नए साल में आपको संपत्ति के मामलों में ज़्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी तरह से विवादित संपत्ति से क्रय विक्रय ना करें। गाड़ी का सुख है, लेकिन गाड़ी संभल कर चलाएं। और 100 पाठ सुंदरकांड के 100 दिनों में 2026 में जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। नौकरी, कारोबार, सेहत और परिवार के लिहाज से 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। साल 2026 में मीन राशि के जातकों की सेहत मध्यम रहने वाली है। उदर विकार, जोड़ों में दर्द परेशान कर सकता है। नींद आने की भी न आने की भी समस्या हो सकती है। सूर्य और मंगल के कारण चोट चपेट लग सकती है। नवंबर और दिसंबर 2026 में सेहत का खास ध्यान रखें। साल 2026 मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए शुभ है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद कड़ी मेहनत करें, लक्ष्य से ना भटकें। साल 2026 में मीन राशि वाले कारोबारियों के लिए समय मध्यम है। किसी भी तरह का रिस्क न लें। विदेश से जुड़े कारोबार में सावधानी बरतें। जून से अक्टूबर 2026 तक समय शुभ है। अक्टूबर 2026 के बाद मेहनत ज़्यादा और लाभ कम मिलने का योग है। साल 2026 में मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों की स्थिति औसत रहेगी और 31 अक्टूबर 2026 के बाद पूरी ईमानदारी से आपको काम करना चाहिए। साल 2026 मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए औसत रहने वाला है। पूरे साल आपको कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच नया रिश्ता शुरू हो सकता है। मनचाहे व्यक्ति से विवाह की भी संभावना है।
5 दिसंबर 2026 के बाद राहु केतु के कारण वैवाहिक जीवन में मामूली परेशानियां आ सकती हैं। साल 2026 में पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। 2026 में मीन राशि वालों को संपत्ति से जुड़े सौदे संभल कर करने होंगे। शुक्र के कारण आपके लिए वाहन का सुख भी अच्छा है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जप पूरे साल अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी।